जय श्री राम आप सभी को। तो देखिए आगे कागजी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जब मेरे माता पिता का देहांत हो गया तो मैं वहां से वन में आ गया और वन में मैंने सुमेरु पर्वत पर वड़ के वृक्ष के नीचे लोमश मुनि को बैठे हुए देखा। तो लोमश मुनि के पास मैं गया तो लोमश मुनि मुझसे पूछे कि हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं, कृपा कर बताइए। तो मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, आप मुझे कृपा करके भगवान के निर्गुण और सगुण दोनों गुणों का वर्णन कीजिए। तो उन्होंने मुझ पर बड़ी कृपा करी और उन्होंने मुझे अपने चरणों में बिठाकर पहले तो भगवान की कथाएं कही और फिर जब वो मुझे भगवान के सगुण और निर्गुण गुणों का वर्णन करने लगे तो मैं उनकी बात सुन ही नहीं रहा था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि क्या कोई भगवान की निंदा करने वाला क्या कभी सुखी रह सकता है? परमात्मा को जानने वाला क्या जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकता है? और नीति बिना का क्या कोई राज्य चल सकता है? बिना नीति के क्या किसी राज्य का कोई राजा उस राज्य को चला सकता है? और श्री हरि के चरित्र का वर्णन करने वाले को क्या कभी पाप लग सकता है? और बिना पुण्य के भी क्या कभी किसी व्यक्ति को अपयश प्राप्त हो सकता है? और पाप करने वाला क्या कभी सुखी रह सकता है? तो मेरे दिमाग में यही सब बातें चल रही थी। तो मुनि ने पूछा कि तुम्हें समझ आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें? तो मैंने सुना ही नहीं, मैं उनसे फिर उनके उत्तर का प्रत्युत्तर कर दिया। तो तब तो मुनि श्रेष्ठ शांत हो गए और वो आगे मुझे वर्णन करने लगे निर्गुण और सगुण गुणों का। तो फिर दोबारा से मैंने उनके उत्तर का प्रत्युत्तर कर दिया तो उन्हें क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने मुझसे कहा कि हे मूर्ख, मैं तुझे ज्ञान देना चाहता हूँ लेकिन तू तो वो ज्ञान ले ही नहीं रहा है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू चांडाल पक्षी कोआ हो जा। और उनकी वाणी सत्य हुई और उसी समय मैं एक कोए के रूप में बदल गया, पक्षी कोआ बन गया और वहां से भगवान राम का स्मरण करते हुए मैं उड़कर हंसता हुआ वहां से उड़ गया। तो इस तरह से मैंने इस कोए के शरीर को प्राप्त किया। बोलिए जय श्री राम।